नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार अमिताभ। आइए कुछ खास खबरों को सुनते हैं। आज सुबह सुबह प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को पुनः चौंका दिया है। उन्होंने सबसे पहले प्रकाश पर्व की बधाइयाँ दी देश को और महीनों से विवाद में चल रहे कृषि कानूनों को सीधे सीधे वापस लेने की घोषणा कर दी है। इससे पूरे देश में खलबली सी मच गई है। विभिन्न दल बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। जैसा कि हमने देखा, इस बिल को लेकर के सरकार किसानों की भलाई की बातें कर रही थी और ये माना जा रहा था कि यह देश में बहुत ही नवीन परिवर्तन लेकर आएगा। अचानक यह निर्णय क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। आकलन किए जा सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनके शब्दों में कि मुझे लगता है किसानों को समझा पाने में हमारी कोई कमी रह गई है, इसलिए आंदोलन लगातार जारी है। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं और इन कानूनों को वापस लेता हूं। सारा देश आश्चर्यचकित होकर प्रधानमंत्री मोदी के इस घोषणा को सुन रहा है। निश्चित रूप से अन्य दलों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ यह जीत मुबारक हो। जय हिंद किसान। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार ने एमएसपी के साथ साथ किसान के साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि आज से तीनों कृषि कानून इस देश में नहीं रहेंगे। एक बड़ा संदेश देश में गया है कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। चुनाव में हार के डर से प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। किसानों की जीत देशवासियों की जीत है। ऐसा माना जा रहा है आसन्न चुनावों के मद्देनज़र केंद्र सरकार या भाजपा की सरकार यह निर्णय करने को मजबूर हुई है। पंजाब में भी आने वाले साल में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भाजपा पंजाब में कुछ गेन करना चाहती है, चुनाव जीतने की कोशिश में है, इसलिए ऐसा निर्णय किया गया है। क्योंकि पंजाब में ही कृषि कानूनों का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी कुछ नया सोच करके इस कदम को वापस लेने का निर्णय कर चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई नया कानून कृषि से संबंधित सामने आए। गौरतलब है कि कृषि कानून इस देश के 80% किसानों के लिए लाभदायक थे, ऐसा बताया जा रहा था। सरकार ने भी कहा था। हाल के दिनों में देश के छोटे किसानों ने इसका बहुत लाभ भी उठाया था और ज़्यादा से ज़्यादा किसान छोटे ही हैं, जो लगभग 80% माने जाते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बिचौलियों को लेकर के सरकार का जो विचार था, सरकार जो चाहती थी कि इस देश में बिचौलियों का राज खत्म हो, किसानों को सीधे सारा लाभ मिले, अब उसका क्या होगा। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि भाजपा इस बात को लेकर जवाब क्या देगी जनता को कि इतने दिनों तक जो हंगामा चला, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार अब जनता को क्या जवाब देगी। दूसरी तरफ एनसीपी और अकाली दल, एनसीपी और अकाली दल जिसको टारगेट गया था, रिपीट, एनसीपी और अकाली दल जिसको टारगेट किया गया था इन बिलों के माध्यम से, वह क्या वापस उसी स्तर को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बिचौलियों का जो खेल है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ अकाली दल और एनसीपी की होता है। महाराष्ट्र में एनसीपी ज़्यादा से ज़्यादा
सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी और पंजाब में अकाली दल ज़्यादा से ज़्यादा कृषि मंडियों पर काबिज है और बहुत ज़्यादा धन की कमाई इन्हें वहाँ से होती है। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इशारे पर भी नरेंद्र मोदी ने ऐसा निर्णय लिया है। हो सकता है आने वाले चुनावों में भाजपा और अमरिंदर सिंह मिलकर के कुछ नया गुल खिलाने की कोशिश कर रहे हों। हम कृषि विधेयक संबंधी खबरों पर नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई डेवलपमेंट होता है हम तुरंत आपके पास खबर पहुंचाएंगे।